हाय एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। पेट्स आइकॉन में आप सभी का स्वागत है। डॉग लवर्स, आज हम आपको बताने वाले हैं टिक फीवर। टिक फीवर होता क्या है और कैसे होता है टिक फीवर। तो डॉग लवर्स, आप वीडियोस पे अंत तक जरूर बने रहिए और वीडियोस को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए डॉग लवर्स। और पेट्स आइकन से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाइए डॉग लवर्स। तो डॉग लवर्स, टिक फीवर होता कैसे है। आप लोगों ने देखा होगा कि इस टाइम गर्मी का मौसम भी चल रहा है और कभी कभी टेम्परेचर डाउन भी हो जा रहा है, यानी कि टेम्परेचर अप डाउन कर रहा है। तो इस मौसम में होता क्या है कि टिक के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टिक ज्यादा मात्रा में फेवरेबल हो जाते हैं डॉग के लिए। वो कैसे? क्योंकि टेम्परेचर अप डाउन कर रहा है, तो इस समय उनकी संख्या बढ़ती है टिक की। तो डॉग लवर्स, अगर इसे कंट्रोल करना है तो आप सावधान हो जाइए, नहीं तो आपके डॉग को इन केस टिक फीवर हुआ तो वो बचेगा नहीं, डॉक्टर साहब भी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए टिक फीवर से कैसे बचना है ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो डॉग लवर्स, सबसे पहले आप अपने डॉग को टिक शैम्पू अगर है तो उसको यूज करिए टाइमली। कब कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो डॉग लवर्स, नहलाने से पहले उस शैम्पू को लगाइए और नहलाने के बाद उसे तौलियों से पोंछिए। पोंछने के बाद फिर आप क्या करिए, टिक पाउडर आता है, उसके बॉडी में आप टिक पाउडर को लगाइए। टिक पाउडर हल्का वे में उसके बॉडी पे लगाने के बाद फिर छोड़ दीजिए। आफ्टर 30 मिनट्स बाद आप देखेंगे कि सभी टिक धीरे धीरे नीचे की तरफ गिर रहे हैं। तो डॉग लवर्स, अगर जहां पे टिक गिरते हैं उनको कलेक्ट करके एक जगह जला दीजिए, नहीं तो वो और मात्रा में अंडे देना स्टार्ट कर देंगे। तो डॉग लवर्स, ये है फर्स्ट मेथड। और आजकल लोग करते क्या है, जिनके पास जानकारी नहीं है वो लोग क्या करते हैं कि टिक ज्यादा मात्रा में डॉग में दिखाई दे रहा है तो वो लोग करते क्या है कि टिक को अपने नाखून से निकालना स्टार्ट करते हैं। ऐसा मत करिए डॉग लवर्स, बिल्कुल मत करिए ऐसा। अगर आप ऐसा करते हैं तो बी अलर्ट, सावधान हो जाइए। क्योंकि जैसे ही आप नाखून से टिक को निकालना स्टार्ट करते हैं तो वहां पे वो लार्वा छोड़ देता है। जैसे ही हाथ से टच से आएगा वैसे ही वो लार्वा वहां पे छोड़ेगा और उस लार्वा के माध्यम से वहां पे इन्फेक्शन क्रिएट होगा, इन्फेक्शन पैदा हो जाएगा। तो डॉग लवर्स, आप बिल्कुल ऐसा गलती मत करिए। टिक को कभी हाथ से मत निकालिए और टिक पाउडर का यूज करिए। और तो और कुछ टैबलेट है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा। अगर टिक पाउडर से नहीं कंट्रोल हो रहा है तो ज्यादा मात्रा में अगर टिक आपके डॉग को पूरे बॉडी में अगर दिखाई दे रहे हैं तो टिक फीवर हो सकता है। तो डॉग लवर्स, पहले तो हमें टिक को कंट्रोल करना है और उसके बाद टिक फीवर से भी बचना है। तो पहले हम टिक को कंट्रोल करना सीखें। अगर आपके घर में कोई भी ब्रीडर है, कोई भी ब्रीड रखे हुए हैं अपने घर में, तो पहले उसे टिक से बचाइए। अधिकांश टिक लेब्राडोर में आता है। तो डॉग लवर्स, मोस्टली जितने भी डॉग हैं सभी में टिक की समस्या आती है और अगर आप टिक कंट्रोल कर ले गए तो टिक फीवर से बच जाएंगे। जो डॉग लवर्स लापरवाही करते हैं उन्हीं के साथ ये प्रॉब्लम होता है, टिक फीवर की समस्या आती है। तो टिक फीवर की समस्या मत आने दीजिए डॉग लवर्स, आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। क्योंकि आप एक अच्छे डॉग लवर्स हो और मेरे वीडियोस पे अंत तक बने हुए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए डॉग लवर्स। क्योंकि आप एक अच्छे डॉग लवर्स हो,
आपको एक इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। और ऐसे ही मेरे वीडियो को वॉच करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए डॉग लवर्स। और इन केस कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिए डॉग लवर्स। तो डॉग लवर्स, सबसे पहले आप टिक कंट्रोल करिए, टिक पाउडर का यूज करिए, उसके बाद हम टिक फीवर से ऑलरेडी बच जाएंगे। तो ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए। जय हिंद डॉग लवर्स, जय हिंद दोस्तों।